नमस्कार। बिहार नीट यूजी थर्ड राउंड का फाइनली आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर था और वो पब्लिश हो गया है। तो फाइनली जो मैंने आपको डेट बताया था कि आज जो इवनिंग तक आ जाएगा, यानी कि कल 30 तक देर रात तक आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने कंफर्म भी किया था कि 30 को आपका देर रात लगेगा, लेकिन आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो देखने को मिल जाएगा, उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली वो आपका आ चुका है। तो मैंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दी थी, और उससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कंफर्म कर दिया था। अब यहाँ पे देखेंगे रैंक भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे रैंक भी आ चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड सेक्शन में, यहाँ पे रैंक भी आ चुका है। और रैंक में दिक्कत ये है कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरा जो रैंक जो है, तो रैंक से मेरा सीट अलॉट होना चाहिए, फिर भी मुझे अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ है, जबकि मेरा जो क्लोजिंग रैंक है ज़्यादा है। ठीक है, क्लोजिंग रैंक ज़्यादा है और मेरा उससे कम है, फिर भी मुझे सीट अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, और दूसरा सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि सर मैंने जो थर्ड राउंड में सॉरी सेकेंड राउंड में जो अपग्रेड किया था, थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहा था मैं, तो उसमें भी मुझे क्या वो वाला सीट अलॉट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इन सभी सवालों के जवाब अभी मैं कुछ हद तक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ दूं। हालांकि मैं अभी इस पे चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद मैं इस पे चर्चा करता हूं कि जो आपका ये आया है रैंक, ठीक है, क्लोजिंग रैंक जो आया है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दोनों है। तो इसमें जो आप एक अनुमान लगा सकते हैं। अब अनुमान भी आप लगाएंगे, क्योंकि अब आपको लगेगा सर ये तो मेरा जो रैंक दिया गया इसके हिसाब तो मेरा होना चाहिए, लेकिन मेरा अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ है। बिल्कुल आपका डाउट 100% सही है यहाँ पे। ठीक है, 100% सही है। तो अब इसका देखिए अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह ही मैं हालांकि 12 बजे तक जगा था, और रात के 12 बजे तक मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया था और बताया था कि आज ही आपका जो सीट है अलॉटमेंट है वो पब्लिश होने वाला है, जारी होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, कि दोनों का डेट सेम था कि डाउनलोड आप रिजल्ट भी देखिएगा और डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी डाउनलोड भी कर लिया होगा, और कई स्टूडेंट को सीट अलॉट भी हुआ है। जो मैंने जिस हिसाब से बोला था उनको उसी हिसाब से सीट अलॉट भी हुआ है। लेकिन इस बार जो मधुबनी का हम देख रहे हैं, मधुबनी का जो कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैंने तो कम मार्क में उसमें ज़्यादा सीट है, उसमें भी जो अप्लाई किया था, लेकिन मुझे सीट अलॉट नहीं हुआ 200 नंबर तक का। तो अब क्या रीज़न रहा है, और बहुत कम ही बच्चों को सीट अलॉट हुआ है। हालांकि जितना भी हुआ हो, लेकिन जो बच्चे जिस उम्मीद कर रहे थे कि इतने नंबर पे उनको सीट 100% मिल जाएगा, तो उनको वो सीट नहीं मिला। मुझे भी थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन तो होगा ही होगा, क्योंकि जब ऑलरेडी यहाँ पे आप देखेंगे रैंक, अगर मान के चलिए रैंक यहाँ पे आपको जैसे मैं दिखा दूँ, जैसे प्राइवेट को ही ले लूँ। ठीक है, कोई भी एक कॉलेज में ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे रैंक 6000 है। अब बच्चों का 6000 से नीचे 5999 ऐसे कुछ है, उनको सीट अलॉट नहीं हुआ है। तो फिर थोड़ा ये देखिए डाउट तो बनता है आपका। हालांकि मुझे भी अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, और मैं चाह रहा हूँ इसको इवनिंग तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और इवनिंग को इसका कंफर्मेशन बिल्कुल आपको दूंगा कि ये क्या रीजन है, किस वजह से आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है। और क्या आपको, और दूसरा रहेगा, देखिए आप लोग बोले थे स्ट्रे वैकेंसी का, तो स्ट्रे वैकेंसी में क्या राउंड होगा कि नहीं होगा। तो इसका भी देखिए राउंड तो साफ साफ लिखा है, स्टे राउंड तो होगा ही होगा। जो कि आप अपने देखा होगा कि एमसीसी उसमें भी स्टे राउंड हुआ, तो स्टे राउंड तो होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सीट बहुत कम अलॉट हुआ है बच्चों को, तो स्टे राउंड तो होगा ही होगा। बाकी देखिए जो आपका जो सबसे बड़ा डाउट यही है कि रैंक वाला, तो रैंक वाला अभी मैं खुल के ओपन नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मेरे मन में है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता कि कहीं से वो गलत हो गया, कुछ भी गलती उसमें निकला गया तो फिर 50 को कमेंट आएगा, तो वो फिर वहाँ पे सही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक कमेंट भर आ चुके हैं कि जय हिंद सर अपने आप को चेयरमैन समझते हैं। हालांकि मैंने तो कभी ऐसा कोई अपने वीडियो में नहीं बोला है, और ना ही मैंने कभी बोला कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, ये भी मैंने उसमें कहीं नहीं बताया। लेकिन फिर भी आप कमेंट आया, फिर भी मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जो जानकारी है वही दूंगा, और मैं कहीं से भी गलत जानकारी नहीं देने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। इसलिए मैं इसमें नहीं बताना चाहूँ, हालांकि मुझे उसका हल पता है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा। जब तक प्रूफ के साथ मुझे नहीं पता होगा तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, आपको परेशान करना नहीं चाहूँगा। पता चला आपको मैं बता दूँ, कल जाके वो कोई चेंजेस हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ठीक है, तो अब ये जो डाउट है आपका, उसी पे ही मैं चर्चा कर लेता हूँ। मैं एक बात और बता दूंगा आपको कि मैं अब जो इवनिंग में वीडियो लाऊंगा बहुत ही लेट लेके आऊँगा मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि मैं जल्दी लेके आऊँ, कि आज से आपका जो एडमिशन वो स्टार्ट है आज से, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा।
ठीक है, क्योंकि मैं एडमिशन में ही रहूँगा तो वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो टाइम लगेगा मुझे। तो मुझे लगता है आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगा वही 8 बजे के बाद, 8, 9, 10, 11 भी बज सकता है, तभी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तब तक के लिए आप लोग वेट करते रहिएगा। और अगर कमेंट में बता सकता हूँ, अगर मुझे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन पता चलता है तो मैं 1-2 देखिए बहुत कमेंट आप लोगों ने इस बार बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो संभव नहीं था मेरे पास कि इतना कमेंट का जवाब देना। तब मैंने जाके उसी कमेंट पे ही वीडियो बनाया जो आपने कमेंट डाले थे। तो उसी कमेंट पे मैंने वीडियो ये बनाया है, आप खासकर उन्हीं के लिए। तो आप लोग मायूस मत होइएगा। मैंने कमेंट किए, आपके कमेंट जो देखे हैं उसी का वीडियो बनाया, और कोई टॉपिक मैंने नहीं उठाया। मैंने किसी के बारे में इसमें चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट 176 के आसपास देख रहा हूँ, कमेंट लगभग पड़ा हुआ है एक वीडियो में, तो इतना संभव नहीं है। तो कई मैंने उसमें कमेंट को रिप्लाई भी दिया, जिससे आप लोग उसी कमेंट को देख के समझ जाएं कि उसमें मैंने क्या बोला है। ठीक है, तो मकसद मेरा यही था कि आप लोग को बता दूं। तो इवनिंग में देखिए मैं कंफर्म हो जाऊंगा, तो मैं आपको या तो कमेंट भी दोपहर में, अगर मैं कंफर्म हो जाता हूँ किसी कारण, ठीक है, दोपहर में अगर मुझको पता चल जाता है, या फिर 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो मैं कमेंट में 1-2 रिप्लाई डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता चलता तो इवनिंग में उसका मैं 100% आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा कि जो क्या ऐसा क्या रहा है जिसकी वजह से आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, साथ ही जो स्ट्रे वैकेंसी है आपका, तो स्ट्रे वैकेंसी का राउंड तो होगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रे वैकेंसी का राउंड होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मेंशन है। और 1-2 सीट तो हमेशा बचना ही बचना है। तो वैसे कट ऑफ बहुत हाई गया है, इस बार देखेंगे थर्ड राउंड का कट ऑफ हाई गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है सीट अलॉट ही नहीं हुआ है। क्योंकि मैं अगर रिकॉर्ड देखूं मधुबनी मेडिकल कॉलेज का, तो उसमें तो बच्चे कह रहे हैं सर मुझे तो 200 नंबर था फिर भी मुझे सीट अलॉट नहीं हुआ, 199 नंबर था मुझे अलॉट नहीं हुआ। जबकि पिछली बार उसका रिकॉर्ड रहा है कि उसमें तो बच्चों का स्टे वैकेंसी भी जाता है, उसके बाद आरडीजीएम में भी स्टे वैकेंसी गया है। तो ये सब अभी क्या रीजन रहा है, हालांकि मैं अब इवनिंग में ही आपको बता पाऊंगा। और दूसरा एक कमेंट आया था कि सर एनआरआई से जो सीट मुझे अलॉट हुआ है, तो क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए, आपने जब एनआरआई के लिए अप्लाई किया है तो वो एनआरआई ही सीट रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आपने जो सीट एनआरआई के लिए किया है तो वो एनआरआई ही रहेगा, एनआरआई रहेगा। आपको एनआरआई का सर्टिफिकेट वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका सीट हो जाएगा। लेकिन कन्वर्ट जो होता है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, जो जनरल है, मान लो जो एनआरआई सीट अगर वैकेंट नहीं, सॉरी, फुल नहीं होता है, तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे एनआरआई सीट हो चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी सीट हो, वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एनआरआई सीट से आपने अप्लाई किया है, आपको एनआरआई सीट अलॉट हुआ है, तो वो थोड़ी ना कन्वर्ट होगा, वो तो आपका एनआरआई ही सीट रहेगा, उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये मैं आपका डाउट जो है वो मैंने बताया है। ठीक है, अब आपका जो रैंक जो है, आप जैसे कि देखेंगे अब रैंक की, अब मैंने बोला कि इतने रैंक में आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उतना रैंक तो इसमें शो कर रहा है, लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला है। अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे कि मैंने जो रैंक भी बताने की कोशिश की थी, वो उसमें भी देखिए रैंक के हिसाब से मान के चलिए 7,000 रैंक है, फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिला है। 7,000 से नीचे इसमें 7,000 लिखा है, लेकिन आपका मान के चलिए 7,085 है या 95 लिखा है, फिर भी आपको नहीं मिला है। तो रैंक का आइडिया तो मैंने दे दिया, लेकिन कॉलेज नहीं मिला है आपको। और कई स्टूडेंट हैं जिनको मिला भी है, उनके लिए कंग्रेचुलेसन मेरी तरफ से। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि इवनिंग में जो आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसमें एकदम सही इन्फॉर्मेशन लेके आपको बताऊंगा कि आपका क्या रीजन रहा है, क्यों आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है, जबकि आपका रैंक में जो क्लोजिंग रैंक है हमें उसमें आपका रैंक आ रहा है, शो कर रहा है, फिर भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। और बाकी ये आप देख ही सकते हैं कि कितना हाँ, ये भी मैं बता दूं, कमेंट आया था कि सर ये सेकंड राउंड का है कि थर्ड, इसमें क्लियर लिखा हुआ है ये थर्ड राउंड का है। कौन सा है? थर्ड राउंड का यहाँ पे रैंक है, जो कि आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है। तो ये सेकंड राउंड का नहीं है, ये थर्ड राउंड का है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको फाइनली डाउनलोड कर लेना है और चेक कर लेना है। और कैसे चेक करेंगे आपको पता ही होगा, जो कि मैंने अभी डाउनलोड ही किया है। यहाँ से डाउनलोड सेक्शन में जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो क्लियर आपको शो कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं बता दूंगा आपको, और उसके बाद आपको यहाँ आसानी से आप देख पाएंगे इसमें क्या क्या रैंक है। हालांकि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, फिर भी जो स्टूडेंट 1-2 हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो वो लोग अपना यहाँ से रैंक देख सकते हैं। ठीक है, कितना गया EWS का, EBC का, SC ST का, सब कुछ इसमें मेंशन है, कैटेगरी वाइज मेंशन है। और अब सीट वैकेंट भी आएगा, जो थर्ड राउंड जब फुल हो जाएगा उसके बाद स्टे वैकेंसी में कितना सीट रहेगा, शायद उसका भी सीट देखने को मिलेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।